नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनु सारदा और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एबीसी न्यूज में। आप सुन रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का विश्लेषण। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। सत्ता में बैठी महायुति सरकार के अंदर खींचतान बढ़ रही है और विपक्ष भी अपने नए समीकरण साधने में जुटा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सख्त फैसले, उद्धव ठाकरे की चाल और अजीत पवार की खामोश नजरें, सब कुछ मिलाकर राजनीति के खेल में एक बड़ा बदलाव होने की आहट मिल रही है। सबसे पहले बात करें शिवसेना यानी कि शिंदे गुट की। जब से महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनी तब से सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम शिंदे के बीच मतभेद की खबरें आती रही हैं। हालांकि दोनों नेता इन अटकलों को खारिज करते रहे, लेकिन हाल ही में हुए कुछ फैसलों से ये मतभेद फिर से चर्चा में आ गए हैं। खास तौर पर मंत्रियों के निजी सहायकों की नियुक्ति के मामले में फडणवीस ने कई विवादित नामों को रोक दिया। ये वही नाम थे जिनके पीछे शिंदे गुट के कुछ मंत्री लगे हुए थे। इस कदम की शिवसेना यानी कि उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में तारीफ की गई और इसके जरिए अप्रत्यक्ष रूप से शिंदे को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई। अब जरा सोचिए, सामना में फडणवीस की तारीफ क्यों हो रही है? क्या शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट अब बीजेपी के साथ किसी नए समीकरण की ओर बढ़ रही है? क्या शिंदे को अलग थलग करने की कोई साजिश चल रही है, या फिर ये सिर्फ बीजेपी की चाल है कि वे उद्धव और शिंदे के बीच खाई को और गहरा करें? इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। शिंदे की अमित शाह से मुलाकात। सामना की रिपोर्ट के अनुसार शिंदे ने कथित तौर पर सुबह 4 बजे पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे शिकायत की कि फडणवीस उनके अधिकार को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी उनके विधायकों और सांसदों को दरकिनार करती रही तो शिवसेना यानी कि शिंदे गुट का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन इस मुलाकात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और बीजेपी ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी। अब बात करें विपक्ष की। शरद पवार, जो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं, क्या उनकी पकड़ अब ढीली पड़ रही है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की नजदीकियां चर्चा में रही। इसके बाद एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात ने अटकलों को और तेज कर दिया। इस मुलाकात के बाद सवाल उठने लगे कि क्या शरद पवार और बीजेपी के बीच कोई नया समीकरण बन रहा है? शरद पवार पर बढ़ते दबाव का एक और संकेत यह है कि उनकी पार्टी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है। अजीत पवार पहले ही महायुति सरकार का हिस्सा बन चुके हैं और उनके पास उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ वित्त मंत्रालय भी है।
शरद पवार की पार्टी में भी अब कई नेता उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। और अब आते हैं अजीत पवार पर। जब पूरा महाराष्ट्र शिंदे बनाम फडणवीस ड्रामे को देख रहा है, तब अजीत पवार इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहे हैं। उन्होंने शिंदे की हल्के टिप्पणी पर बस इतना कहा कि ये स्पष्ट नहीं है कि ये किसके लिए थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि अजीत पवार अपने अगले कदम के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर से नजदीक आ सकते हैं? क्या शिंदे को अपनी सत्ता बचाने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी, या फिर अजीत पवार इस सियासी उठापटक के बीच सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े धमाके हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या महायुति में दरार पड़ रही है, या ये सिर्फ सियासी चाल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ